नमस्कार दोस्तों, पाथवे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप एसएससी, आरआरबी या पीएससी जैसी महत्वपूर्ण सरकारी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से जुड़े 45 सबसे चुनिंदा और बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये सभी सवाल आपके रिवीजन को मजबूत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और यहां जीवन की संभावनाओं की हमेशा वैज्ञानिक खोज होती रही है। क्वेश्चन नंबर 2, द सन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ यानी सूर्य मुख्य रूप से किससे बना है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन लगभग 73% और हीलियम लगभग 25% गैसों से बना एक विशाल गर्म गोला है। इसके केंद्र में निरंतर होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया से ही अपार ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3, Which planet has the shortest revolution period around the sun? यानी सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किसे लगता है? So the correct answer is option C, Mercury. बुध ग्रह सौर मंडल में सूर्य के सबसे करीब स्थित है, इसलिए इसकी परिक्रमा कक्षा सबसे छोटी है। यह केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका अपना वायुमंडल या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट इज यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मून। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर समुद्र के ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है। यह पृथ्वी से लगभग 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 5, Which planet is called the morning star? यानी भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? So the correct answer is option A, Venus. शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम और गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6, The largest planet in the solar system is यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? So the correct answer is option C, Jupiter. बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और विशालकाय ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1300 से अधिक पृथ्वियां समा सकती हैं। गैसों से बने इस ग्रह का विशाल लाल धब्बा एक बहुत ही बड़ा तूफान है। क्वेश्चन नंबर 7, एस्ट्रॉइड्स आर मोस्टली फाउंड बिटवीन यानी क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स मुख्य रूप से किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्स एंड जुपिटर। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये चट्टानी पिंड सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए छोटे छोटे अवशेष माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म्ड मून्स यानी किस ग्रह के पास सबसे अधिक पुष्ट प्राकृतिक उपग्रह हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सैटर्न। नवीनतम खगोलीय खोजों के अनुसार शनि ग्रह के पास हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जिनकी संख्या 146 हो गई है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जिसका अपना एक घना वायुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 9, द शेप ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स इज जनरली यानी ग्रहों की कक्षाओं का आकार सामान्यतः कैसा होता है? So the correct answer is option B, elliptical. जोहान्स केपलर के ग्रहीय गति के नियमों के अनुसार सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्ण वृत्ताकार पथ के बजाय दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल अंडाकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिसमें सूर्य एक फोकस पर है।
क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मरकरी। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। सूर्य के अत्यधिक करीब होने के कारण दिन में इसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जबकि रात में वायुमंडल न होने से यह बहुत ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग्स, यानी किस ग्रह को उसके स्पष्ट और प्रमुख छल्लों के लिए जाना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सैटर्न। शनि ग्रह अपने चारों ओर मौजूद शानदार और चमकदार छल्लों की प्रणाली के लिए पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये छल्ले मुख्य रूप से बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानों के अनगिनत छोटे बड़े कणों से मिलकर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, यानी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वीनस। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका वायुमंडल बहुत ही घना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा होती है, जो भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसी कारण इसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड, यानी खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी वो विज्ञान है जो ब्रह्मांड में मौजूद खगोलीय पिंडों जैसे तारे, ग्रह, धूमकेतु, आकाशगंगाओं और उनकी गति, संरचना तथा उत्पत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यह सबसे प्राचीन विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वीनस। अधिकांश ग्रहों के विपरीत वीनस और यूरेनस ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमते हैं। यही कारण है कि शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त हमेशा पूर्व दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ए लाइट ईयर मेजर्स, यानी प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक बहुत बड़ी इकाई है, समय की नहीं। यह वो विशाल दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। इसका उपयोग ब्रह्मांड में तारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापने में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द अर्थ्स रोटेशन कॉजेज, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डे एंड नाइट। पृथ्वी का अपनी धुरी पर निरंतर घूमना ही दिन और रात होने का मुख्य कारण है। जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और जो हिस्सा पीछे अंधकार में होता है वहां रात होती है। ये चक्र 24 घंटे का है। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, यानी नीला ग्रह किसे कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्थ। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा महासागरों के पानी से ढका हुआ है। इसी विशाल जल राशि की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द आउटमोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, यानी सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपट्यून। नेपट्यून हमारे सौर मंडल का 8वां और सूर्य से सबसे दूर स्थित अंतिम ग्रह है। यह एक विशाल बर्फीला और गैसों से भरा ग्रह है जहां अत्यधिक ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 165 साल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेलेस्टियल बॉडी हैज इट्स ओन लाइट, यानी किस खगोलीय पिंड का अपना स्वयं का प्रकाश होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सन। सूर्य एक तारा है जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश और अपार ऊर्जा होती है जो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। चंद्रमा और अन्य ग्रह केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं
उनकी अपनी कोई भी प्राकृतिक रोशनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। द एज ऑफ द सोलर सिस्टम इज अप्रॉक्सिमेटली, यानी सौर मंडल की अनुमानित आयु कितनी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4.6 बिलियन ईयर्स। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल और सूर्य का निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब यानी 460 करोड़ वर्ष पूर्व धूल और गैस के एक विशाल बादल या नेबुला के गुरुत्वाकर्षण पतन के कारण हुआ था। इसी से बाद में सभी ग्रहों का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 21। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वीनस। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान ही है। हालांकि इसका जहरीला वायुमंडल और भीषण तापमान इसे पृथ्वी से बिल्कुल अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22। द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गैनीमीड। गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और ये हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ये आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है और ये एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23। हैलीज कॉमेट अपीयर्स आफ्टर अबाउट, यानी हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 76 ईयर्स। हैली धूमकेतु एक प्रसिद्ध अल्पकालिक धूमकेतु है जो पृथ्वी से हर 75 से 76 वर्षों के अंतराल में नंगी आंखों से दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था और अब ये 2071 के मध्य में फिर से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 24। विच प्लैनेट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट, यानी विशाल लाल धब्बा किस ग्रह पर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जुपिटर। बृहस्पति ग्रह पर मौजूद ग्रेट रेड स्पॉट यानी विशाल लाल धब्बा असल में एक अत्यंत भयंकर और विशाल तूफान है जो कम से कम पिछले 350 से 400 वर्षों से वहां लगातार चल रहा है। ये आकार में इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी भी समा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25। द मून कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इन अबाउट, यानी चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 27.3 डेज। चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन का समय लेता है। रोचक बात यह है कि चंद्रमा को अपनी ही धुरी पर घूमने में भी ठीक इतना ही समय लगता है। इसी कारण हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26। विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे रोटेशन पीरियड, यानी किस ग्रह का दिन यानी घूर्णन काल सबसे लंबा होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वीनस। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर बहुत ही धीमी गति से घूर्णन करता है, इसलिए इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। दिलचस्प बात यह है कि शुक्र का एक दिन इसके एक साल 225 पृथ्वी दिन से भी अधिक लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 27। द फोर्स कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट इज, यानी ग्रहों को उनकी कक्षा में बनाए रखने वाला बल कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रेविटी। सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल ही वो मुख्य आकर्षण शक्ति है जो सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को सौर मंडल से बाहर जाने से रोकता है और उन्हें अपनी अपनी निश्चित अंडाकार कक्षाओं में लगातार घुमाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 28। विच प्लैनेट इज टिल्टेड ऑन इट्स साइड, यानी कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूरेनस। यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो ये लेटा हुआ अपनी कक्षा में लुढ़कते हुए परिक्रमा कर रहा हो।
इसी झुकाव के कारण यहां अत्यधिक लंबे मौसम चक्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अ मीटरॉइड एंटरिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड को क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीटियोर। जब कोई उल्कापिंड या मीटियोरॉइड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में तेज गति से प्रवेश करता है तो हवा के घर्षण के कारण वो जलने लगता है और एक चमकती हुई लकीर बनाता है। इसे उल्का या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विच प्लैनेट इज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर, यानी किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रचुरता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेपच्यून। नेपच्यून और यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मीथेन गैस भारी मात्रा में मौजूद है। ये मीथेन गैस लाल प्रकाश को सोख लेती है और नीले प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे ये नीले दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। द सन जनरेट्स एनर्जी मेनली थ्रू, यानी सूर्य मुख्य रूप से ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया निरंतर होती है। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होकर बाहर फैलती है। क्वेश्चन नंबर 32। विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट वॉल्केनो ओलंपस मॉन्स, यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्स। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित एक विशाल ढाल ज्वालामुखी है। ये न केवल मंगल का बल्कि पूरे सौर मंडल का अब तक ज्ञात सबसे ऊंचा पर्वत और ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 33। द बाउंड्री सराउंडिंग द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड, यानी सौर मंडल को घेरने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हीलियोस्फीयर। हीलियोस्फीयर वो विशाल चुंबकीय बुलबुला या सीमा है जो सूर्य और पूरे सौर मंडल को घेरे रहती है। ये सौर हवाओं द्वारा निर्मित होती है और हमारे सौर मंडल को खतरनाक गैलेक्टिक ब्रह्मांडीय विकिरणों से सुरक्षित रखती है। क्वेश्चन नंबर 34। विच प्लैनेट हैज द डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर अमंग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी स्थलीय ग्रहों में सबसे घना वायुमंडल किसका है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वीनस। स्थलीय ग्रहों में शुक्र का वायुमंडल सबसे अधिक घना और भारी है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और इसके सतह के दबाव का स्तर पृथ्वी के समुद्र तल के दबाव से लगभग 90 गुना अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35। द सन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ स्टार, यानी सूर्य किस प्रकार का तारा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, येलो ड्वार्फ। खगोलीय वर्गीकरण के अनुसार हमारा सूर्य एक जी टाइप मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसे आम भाषा में येलो ड्वार्फ या पीला बौना तारा भी कहा जाता है। यह अपने जीवन के मध्य चरण में एक बहुत ही स्थिर तारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। विच प्लैनेट टेक्स अबाउट 84 अर्थ ईयर्स टू ऑर्बिट द सन, यानी सूर्य की परिक्रमा में किस ग्रह को लगभग 84 वर्ष लगते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरेनस। यूरेनस सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए इसकी कक्षा बहुत विशाल है। इसे सूर्य का सिर्फ एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर का समय लग जाता है। यह एक अत्यंत ठंडा और गैसीय ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 37। द कुइपर बेल्ट लाइज बिहाइंड द ऑर्बिट ऑफ, यानी कुइपर बेल्ट किस ग्रह की कक्षा के पार स्थित है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपच्यून। कुइपर बेल्ट सौर मंडल के बाहरी किनारे का विशाल क्षेत्र है जो नेपच्यून ग्रह की कक्षा के बाद शुरू होता है। इसमें प्लूटो सहित अनगिनत बर्फीले पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रोटेशन, यानी किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जुपिटर। आकार में सबसे बड़ा होने के बावजूद
बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर पूरे सौर मंडल में सबसे तेज गति से घूमता है। इसी तीव्र घूर्णन के कारण इसका एक दिन केवल 10 घंटे से भी कम समय का होता है, जो ग्रहों में सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 39। द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सिमेटली, यानी पृथ्वी पर पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी लगभग कितना है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये वो न्यूनतम गति है जो किसी भी वस्तु या रॉकेट को पृथ्वी के भयंकर गुरुत्वाकर्षण बल को पूरी तरह पार करके अंतरिक्ष में जाने के लिए आवश्यक रूप से चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 40। विच प्लैनेट एक्सपीरियंसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स, यानी किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपट्यून। नेपच्यून ग्रह पर पूरे सौर मंडल की सबसे भयंकर हवाएं चलती हैं। इसके ठंडे गैसीय वायुमंडल में चलने वाले तूफानों की गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जो कि सुपरसोनिक गति यानी ध्वनि की गति से तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द अप्रॉक्सिमेट डायमीटर ऑफ द मून कंपेयर्ड टू अर्थ, यानी पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1/4। चंद्रमा का व्यास यानी डायमीटर लगभग 3474 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 1/4 हिस्सा है। यदि पृथ्वी एक बास्केटबॉल के आकार की होती तो चंद्रमा लगभग एक टेनिस बॉल के आकार का ही दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 42। Which planet has a day longer than its year, यानी किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से अधिक लंबा होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वीनस। शुक्र का दिन उसके वर्ष से लंबा होता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं, लेकिन अपनी धुरी पर अत्यंत धीमी गति से घूमने के कारण इसका एक घूर्णन पूरा होने में 243 पृथ्वी दिन लग जाते हैं, जो कि अद्भुत है। क्वेश्चन नंबर 43। द अर्थ क्लाउड इज बिलीव टू बी अ सोर्स ऑफ, यानी अर्थ क्लाउड किसका मुख्य स्रोत माना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉमेट्स। अर्थ क्लाउड सौर मंडल के बाहरी किनारे पर स्थित एक विशाल बर्फीला क्षेत्र है। इसे मुख्य रूप से लंबी अवधि वाले धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है, जो सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कई हजार वर्ष तक का लंबा समय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। Which planet has the weakest gravitational pull among the 8 planets, यानी 8 ग्रहों में से सबसे कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव किसका है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मरकरी। आकार में सबसे छोटा होने के कारण बुध का गुरुत्वाकर्षण बल 8 ग्रहों में सबसे कमजोर है। पृथ्वी की तुलना में इसका गुरुत्वाकर्षण केवल 38% है, इसलिए इस ग्रह पर किसी भी इंसान का वजन आधे से भी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। द सन कंटेन्स अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास, यानी सौर मंडल का लगभग कितना प्रतिशत द्रव्यमान सूर्य में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 99.8%। हमारे सौर मंडल का लगभग 99.8% द्रव्यमान अकेले सूर्य के पास मौजूद है, जो इसके विशाल आकार और शक्ति को दर्शाता है। बाकी बचे हुए 0.2% हिस्से में सभी ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड समाहित होते हैं। तो दोस्तों, ये थे सौर मंडल के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने 45 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगामी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए पाथवे एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो में।